अस्सलाम वालेकुम। आज अपन सेकेंड ईयर फिजिक्स से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है करंट का झटका, आई मीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ है ऐसा। चलो, क्वेश्चन क्या है। स्टेट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ कैसा भी बोलो चलता, किरचॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूजिंग दीज लॉज डिड्यूस द कंडीशन फॉर बैलेंस इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ गए क्वेश्चन। चलो, पहले क्या करना है, क्वेश्चन मैसेज लिखना है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो, किरचॉफ्स लॉ को स्टेट करना है। किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉस आर रिलेटेड टू द स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स। बोल के लिख देना है। किरचॉफ्स लॉ क्या है? एक स्टेडी करंट फ्लोइंग नेटवर्क में जो जो नेटवर्क में करंट फ्लो कर रहा, वो वो करंट के रिलेटेड क्या है? किरचॉफ्स लॉ है बोल के लिख देंगे। कितने लॉ है भाई? दो लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं अपन? करंट लॉ भी बोलते हैं, सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, कई को बोलते हैं आगे मालूम होता। समझ गए? इतना लिख दिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अगर आपको इधर खींचना है तो क्या लिखना? किरचॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ बोल के इतना बड़ा लिख दे के साइड हेडिंग शुरू करना। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, क्या बोल रहा भाई फर्स्ट लॉ उसका? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एट एनी गिवन जंक्शन इन अ सर्किट द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। समझ गए? समझा दे तुमने को। अब एक सपोज एक डायग्राम है, डायग्राम से बात अच्छी तरह समझ में आती। सपोज ऐसा है, ये जंक्शन है, जंक्शन ओ है। I1 I2 I3 I4 बोलना, 1 2 3 4 5, चलो कुछ भी ना था, डालो I1 I2 I3 I4 I5। क्या बोल रहा भाई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू द सर्किट इज इक्वल टू द इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द सर्किट। हाँ, तो ये क्या बोल रहा? अंदर कौन कौन आ रहे, उन लोगों का पूरों को ऐड करना, और बाहर कौन कौन जा रहे, उन लोगों को पूरों का एडिशन, दोनों बराबर रहते रहते। तो ये बोल रहा फर्स्ट लॉ। आपको एक एग्जांपल देके भी समझाता हूँ। पहले ये लिखो क्या है, अंदर कौन कौन जा रहे, देखो एरो देखो, अंदर की तरफ कौन कौन है? I1 अंदर की तरफ है, I2 भी अंदर की तरफ है, I3 भी अंदर की तरफ है, तो तीनों अंदर जा रहे ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, डेफिनेशन में से फॉर्मूला निकालना। देखो, सम ऑफ करंट फ्लोइंग इन, सम बोले तो एडिशन, ऑफ फ्लोइंग इन इज इक्वल, बोले तो इज इक्वल बोल के इक्वल टू डाल देना, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग आउट। आउट कौन कौन जा रहे बाहर? देखो I5 बाहर निकल जा रहा, I4 भी बाहर निकल जा रहा, तो सम इन लोगों का सम I4 प्लस I5, ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, हो गया। अब आपको समझा दूं, देखो एक पाइप है भाई, ऐसा 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 पाइप है, ऐसे पाइप हैं पूरे। अब पानी इधर से भी पानी आ रहा, इधर से भी पानी आ रहा, खाली दो तरफ से पानी आ रहा, समझ, सपोज एग्जांपल, दो तरफ से पानी आ रहा। तो जितना पानी, इतना पानी आ रहा तो किधर किधर से निकलता? इधर से भी बाहर जाता, इधर से भी बाहर निकल जाता, इधर से भी बाहर निकल जाता। तो जितना पानी अंदर आ रहा उतना पानी बाहर जाता ना। एडिशनल बाहर से तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब अंदर पानी तो पैदा नहीं हो रहा, जितना आ रहा उतना निकल जाता। समझ गए? दो रास्तों से आ रहा, तीन रास्तों से जा रहा, तो जितना आ रहा उसका एडिशन, तो जितना आ रहा उतना ही जाता। तो इधर भी उतना ही है, जितना करंट अंदर आ रहा उतना करंट बाहर चले आ रहा। समझ गए? ये है फर्स्ट लॉ, आसानी से समझ गए अपन। ये लिखना है, क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल के फिर लिख दे के ऐसा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोल के लिख दे के ये लिख देना फार्मूला, ऐसा फार्मूला लिख दे के क्या बोलना? इट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इन द सर्किट इज जीरो। मैथ्स की जबान में, अच्छी जबान में, अपन होशियार दिखाना बोल के अभी एक पॉइंट भी लिख देना, क्या लिखना? इट कैन also be stated as the algebraic sum of currents in the circuit is zero। क्या है भाई? algebraic sum of currents in the circuit is zero बोल के क्या लिख देना है? that is sum of i, ये समेशन का सिंबल है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू जीरो। उसका मतलब क्या है भाई? इधर देखो, इधर से लिखना, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, इधर का I3 इधर ही है, ये दोनों को इधर भेज दो, तो प्लस क्या हो जाता? माइनस हो जाता, माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू जीरो। ये है इसका एक्सपेंशन, ये है बोल के, ये है रे भाई बोल के लिख देना उसको। चले गए? हो गया, बात क्या करना है? आगे बढ़ना। चलो, फर्स्ट लॉ हो गया, इतना अच्छा फर्स्ट लॉ, ज्यादा डरने की कुछ भी नहीं है। सम ऑफ करंट एंटरिंग लिविंग, जो आ रहा जा रहा बराबर है, बराबर। चलो, Kirchhoff second law. According to Kirchhoff second law, in any closed circuit or network, the algebraic sum of voltages,
अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। डरने की बात नहीं है, समझा देंगे अपन। दैट इज सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। इधर जैसा सम ऑफ करंट जीरो हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊपर फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं। इधर क्या है, सम ऑफ वोल्टेज जीरो हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ऐसा लिख दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ बोल के लिख देना। चलो अब यहाँ क्या करना है, सेम वैसे प्रूफ करने के वास्ते, प्रूफ बोलो तो मतलब समझाने के वास्ते, कंसिडर ए क्लोज लूप सर्किट एज शोन इन फिगर। चलो सर्किट का डायग्राम कैसा है भाई, ऐसा है, कोई सा भी डायग्राम उतार ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी ऐसा नहीं उतारना, कहीं बोलते अपने साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा ऐसा उधर एक रेसिस्टर इधर एक रेसिस्टर क्या बोले वो डाल दिए, फिर करने नहीं आया तो परेशानी हो आती। आसानी से उतार लो, मतलब जो अपन कर सकते वैसा उतार लेना। दो रेसिस्टर हम उतारे तो भी चल जाता, एक उतारे हो तो भी चल जाता, मगर एक एक से क्या होता, कुछ भी ना होता, समझे। ऐसा ये बड़ा रहे सोसाइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट ऐसा जा रहा, ये R1 R2 R3 R4 कितने रेसिस्टर हैं भाई, चार रेसिस्टर हैं। सपोज ये अपन एक डायरेक्शन मान लेंगे ऐसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इन द सर्किट आई, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। आगे बढ़ेंगे, दिख रहा ना सर्किट तो। चलो ये है सर्किट, ये डायग्राम उतार लिया खूबसूरत तरीके से। अब इसके बारे में लिखो थोड़ा, डायग्राम क्या उतारे वो उसको नहीं मालूम ना, तो अपने को लिख देना है कि क्या उतारे। लेट इसमें क्या क्या है वो लिख देना, लेट R1 R2 R3 एंड R4 रिप्रेजेंट द फोर रेसिस्टेंसेस, चार रेसिस्टेंस है रे भाई बोल के लिख दिया अपन। आई विद द करंट फ्लोइंग, करंट जो जा रहा है वो आई है बोल के लिख दिया अराउंड द लूप, एंड वी विद द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। इतना लिख देना है कि लूप में क्या चल रहा, क्या कहानी चल रही, कितना करंट जा रहा, क्या रेसिस्टर रहा है वो लिख देना है। लिख दिए बाद अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, क्या करना है, सिंपली इतना लिख दिए बाद अप्लाइंग किरचॉफ भाई का सेकंड लॉ। चलो टू द लूप, किसको भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, टू द लूप, ये थोड़े क्वेश्चनों में चार चार पांच पांच लूप आते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ बोले तो उन्हें ढूंढ लेना पड़ता किधर अप्लाई करा बच्चा बोल के। तो क्या है, किधर अप्लाई कर रहे हो वो भी लिख देना है लूप। टू द लूप कोसी लूप भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर एक एक को आया बोले तो कुछ भी नहीं है भाई, ए बी सी डी, इधर से ए से बी सी, ये लूप नहीं होना, फिर डी से ए तक ये पूरा लूप बन जाता है, ये लूप में अप्लाई करे रहे भाई बोल के ऐसा लिख देना। तो अप्लाई करे तो क्या हो रहा कहते, वी गेट, मिल रहा अपने को, क्या मिल रहा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 माइनस ई इज इक्वल्स टू जीरो। समझा तो, डरो नको। ये कैसा लिखे है भाई, डरने की बात नहीं है, देखो समझा रहे हो, ऊपर का सर्किट सेम वैसे कॉपी करा, समझा देंगे अपन। देखो ये बैटरी है, बैटरी में से करंट निकलता, ये आई करंट गया तो कैसा ट्रैवल करता, इधर से फिर इधर आ जाता, फिर ऐसा ऐसा जाता, ऐसा जाता, ऐसा होता ही है ना भाई, और दूसरा रास्ता ही नहीं है उसको, ये गली में से गुजरना है उसको। चलो ये करंट आई है, हर जगह आई है, किधर से भी बाहर से भी कुछ भी एक्स्ट्रा करंट नहीं आ रहा, ना किधर से करंट मतलब बाहर तो नहीं जा रहा, ना बाहर से आ रहा ना बाहर जा रहा। चलो अब इस अपन कैसा करते, अपन एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेना, अपना एक डायरेक्शन अपन अज्यूम कर लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ गए। अब एक देखो साइन कन्वेंशन बोलता हूँ, अगर एक रेसिस्टर है, आर है, करंट आई आ रहा, और अपन एक अज्यूम कर लिया डायरेक्शन, ऐसा अज्यूम करें तो करंट का डायरेक्शन और अपन अज्यूम करें सो डायरेक्शन दो भी अगर सेम है तो माइनस आता, क्या आता, माइनस आता। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, ये थे सेम, ये डायग्राम देखो इधर, ये वाला, अगर अपन डायरेक्शन अज्यूम करें ऐसा उल्टा, तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अपन अज्यूम करें सो डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों उल्टा रहे तो क्या आता भाई, पॉजिटिव आता है। दो अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो नेगेटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तो पॉजिटिव। मतलब अपना अजम्पशन का डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन, तो अपन एक अजम्पशन कर लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बोल के अज्यूम कर लिया अपन। अब देखो R1 का ने देखो क्या चल रहा है, इधर डायग्राम उतार रहा हूँ, R1 का ने, R1 इधर आई ऐसा आ रहा बराबर,
अपन अज्यूम करें क्लॉकवाइज, ऐसा डायरेक्शन अज्यूम करें, तो आई भी ये डायरेक्शन में है, अपन अज्यूम करें सब ये, तो दो सेम रहे तो क्या बोला हमें, नेगेटिव साइन आना, तो माइनस आई आर वन, समझ गए। हाँ अब देखो आर टू का क्या चल रहा किस्सा, सेम वही है, आर टू आई, अपन अज्यूम करें ऐसा, आई भी ऐसा है, अपन अज्यूम भी ऐसा करें, दो भी सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर टू हो जाता है ऐसा, समझ गए। आर थ्री का ने भी सेम है, आर फोर का ने भी सेम है, आ जाता है, सिंपल है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ अब ये हो गया रेसिस्टर का, वोल्टेज का हिस्सा कैसा रहता बोले तो ऐसा है सपोज, माइनस प्लस, और अपन अपन ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा, समझ रहे। तो अपन जिधर एंड हो रहा वो देखना है, पहले माइनस करने आ रहा, फिर प्लस करने, ऐसा माइनस से प्लस आ रहे अपन, तो किधर आए लास्ट में प्लस करना है, तो प्लस ई हो जाता है, क्या हो जाता, प्लस ई हो जाता, आसान है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। चलो अगर अपन ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं उल्टा, तो पहले प्लस करने आते फिर बाद में माइनस करने जाते, तो लास्ट में किधर आ रहे हैं अपन, माइनस, तो इधर अगर उल्टा ट्रैवल कर रहे तो माइनस, मतलब अपना डायरेक्शन ऐसा है, इधर करंट के ऊपर डिपेंड है, करंट किधर से भी आ दो किधर से भी आ, करंट तो इधर से जाता कैसा भी, अपन ट्रैवल कैसा कर रहे हैं वो देखना रहता है इधर, समझ गए। ट्रैवल अगर अपन ऐसा कर रहे, उल्टा अज्यूम कर ले डायरेक्शन, तो जिधर फाइनल एंड हो रहा अपना, प्लस करने से आगे माइनस करने, तो माइनस ई, अगर ऐसा जा रहे लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो माइनस से प्लस को जा रहे अपन, तो प्लस ई, समझ गए। अब इसी फॉर्मूलाज को दिमाग में रखते हुए आगे अपन कैसा लिखना, देखो इधर माइनस आर वन है, यहाँ माइनस आई आर वन, माइनस आई आर टू भी वैसे ही था, आर थ्री का भी सेम है, आर थ्री देखो ऐसा है, ऐसा है ना आर थ्री, करंट ऐसा आ रहा, अपन अज्यूम करें डायरेक्शन ऐसा, तो ये भी नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है, दो भी सेम डायरेक्शन, तो माइनस, माइनस आई आर थ्री, आर फोर भी देखो आई ऐसा जा रहा, अपन अज्यूम करें डायरेक्शन ऐसा, ऐसा ऐसा सेम डायरेक्शन, तो माइनस, माइनस आई आर फोर। अब देखो ई कने कैसा जा रहा, ऐसा नीचे जाके, तो अपन ट्रैवल कैसा कर रहे, ऐसा कर रहे, तो पहले माइनस करने से प्लस को जाते अपन, तो किधर आए अपन, पहले माइनस था बाद में प्लस, तो लास्ट में किधर थे, प्लस, तो इधर क्या आया था, प्लस ई इज इक्वल्स टू जीरो, ये लॉ है, इज इक्वल्स टू जीरो का बोले तो लॉ है, किरचॉफ का लॉ वो है, उन्हें बोला हो, उन्हें ऑब्जर्व करके या कुछ भी कर लेके बोला, तो ये लॉ है। तो अपन इसको क्या करना है, ये और ये सेम है, देखो खाली इधर पूरे एक तरफ भेज लो, ये पूरा को राइट साइड कर लो, क्या आया था, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, ये चाहे ऊपर जो अपन करे वो है। हाँ अब क्या करना है, आई हमेशा चूप क्या रहना भाई, तो आई को क्या करना है, कॉमन कर लेना है, आई को बाहर निकालो कॉमन, आई को कॉमन निकालो तो क्या आता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, बराबर, ये ई को उधर भेज दो, ई आ गया। अब क्या करना है, खाली अपने को करंट होना है, देयर फोर आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, आसान, डरने की बात ही नहीं है, ना ही समझने की भी बात कुछ भी नहीं है, पूरा आसान है। चलो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो गया, अब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछ रहा है, पहले टाइप करके लग दिया हमें, आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद नहीं होना बोल के पहले टाइप करा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेसिस्टेंस, क्या कहते हैं, जो रेसिस्टेंस मालूम नहीं है अपने को, वो कैलकुलेट करने के वास्ते व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एज शोन इन डायग्राम, कौन सा डायग्राम, उतारो, देखो कैसा रहता डायग्राम बोले तो काजू कतली कैसा रहता। चलो डायग्राम उतार लिए, हाँ अब देखो एक क्या है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर है जिसको अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता भाई, कितना करंट है मेजर करता, इंस्ट्रूमेंट है वो एक, कि करंट कितना पास हो रहा है वो मेजर करता, समझ गए। ऐसा खुद को लगा के देख लेना कभी अपने अंदर कितना है कि देख लेना करंट, मजाक से बोल रहा हूँ। चलो हाँ ये क्या है, डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ये उतार देना खूबसूरत तरीके से, उतार देना, पूरी कलाकारी दिखा देना कि इतना 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 आता। अब इधर देखो, आई करंट आ रहा नहीं आ रहा, बैटरी है तो करंट आता है, इधर ई वोल्टेज है, तो ई करंट इधर गया, तो इधर से क्या होता है, एक अने देखो, एक अने स्प्लिट हो जाता करंट, दो पाथवेज है ना, सेम ऐसी पाइप में पैसा पानी आ रहा, ये इमेजिन करना हमेशा,
अगर सपोज ऐसी पाइप है, वाई शेप की पाइप है, एक जगह से पानी छोड़े तो दो जगह से निकलता ना, सेम वही चीज। ये खाली समझाने के वास्ते बोला, उतारने की जरूरत नहीं। तो आई करंट ऐसा आ रहा, ये पाइप है समझो, इधर से पानी आ रहा तो दो तरफ से चले आता है आगे, तो इधर भी जाता करंट, इधर भी जाता, मगर कैसा जाता, इधर आई वन बोल के लिखना, इधर आई टू बोल के लिखना, पहले इधर आई वन, इधर आई टू लिख दिए। अब देखो, अब आई वन इधर जा रहा, फिर इधर भी स्प्लिट हो जाता, इधर भी स्प्लिट हो जाता, होता नहीं होता। तो इधर जो गैल्वानोमीटर में जा रहा है आई जी बोल के लिख देना, समझ गए। हाँ, और इधर जो जा रहा क्या लिखना, आई थ्री लिखना है। फिर इधर से आ रहा ना, आई टू इधर आ रहा, आई टू इधर आके इधर भी जा रहा, इधर क्या लिखना है, आई फोर लिख देना, समझ में आया। अब तुम पूछेंगे आई टू इधर से आया, इधर कहीं को नहीं गया बोले तो ये पूरा एक ही हिस्से में लिख देते, अपने को ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, खाली इधर आई जी बोल के लिख दिया ना, वही पूरा कंसिडर कर लेके लिखते हैं अपन। तो इधर से आई फोर जा रहा, इधर से आई थ्री आ रहा, फिर इधर से जितना पूरा इधर से गया, पूरा मिलके फिर इधर से एक पॉइंट करने, फिर इधर मिल जाता, इधर जितना स्प्लिट हुआ पूरा इधर भी अंदर 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 स्प्लिट हो गया, फिर इधर पूरा मिल जाके जितना गया उतना बाहर निकल जाता आई। खूबसूरत तरीके से उतार दिए। उतार दिए बाद क्या लिखना है, थोड़ा वो क्या क्या उतारे, क्या क्या है उसमें कहानी, वो लिख देना है। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट इट्स ब्रिज ऑफ फोर रेसिस्टिव आर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस बोल के लिख देना। कितने रेसिस्टर हैं भाई, चार रेसिस्टर हैं रे भाई, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, इधर इधर है देखो आर, ये आर है, एक चार एस, चौथा एस, चार रेसिस्टर हैं बोल के लिख देना। बिटवीन पॉइंट्स ए बी एंड सी, चार पॉइंट हैं ए बी सी एंड डी बोल के लिख देंगे। क्या करना है, गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। ये क्या होता है कि वही चीज लिखना है, उसको समझाना पड़ता, कहीं को बोले तो उसको नहीं आता ना भाई, अपन समझा देना। गैल्वानोमीटर किधर है भाई, बी कने और डी कने, दोनों के बीच में गैल्वानोमीटर कनेक्ट करे बोल के भी लिख देना। लिख दिए बाद क्या करना है, the current flowing through the galvanometer depends on the potential difference between the point D, B and D। बराबर, B and D के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता, उसके ऊपर करंट फ्लो होता, वो डिपेंड करता। अब आपको एक फार्मूला है देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर, आपने को जरूरत नहीं है, खाली समझा रहा हूँ। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टर तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज अगर जितना ज्यादा है उतना करंट ज्यादा रहता, वो रेसिस्टर कांस्टेंट रहता, हम हमेशा रेसिस्टेंस तो अपन बढ़ाते नहीं, एक रेसिस्टर का कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बराबर। तो वही बोल रहे अपन, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड डी। बी एंड डी के बीच में जितना डिफरेंस पोटेंशियल वी रहता, उसके ऊपर करंट डिपेंड करता, बराबर वही है। चलो डरने की बात नहीं है। वी एंड डी, द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड when potential difference across galvanometer is zero, that is no current flows through the galvanometer। क्या कहते हैं, ये ब्रिज बैलेंस है बोल के कब बोल सकते, कहते हैं अपन, जब ये गैल्वानोमीटर में से कोई सा भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर जीरो करंट फ्लो हो रहा बी और डी के बीच में, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड बोल के बोल सकते हैं अपन। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा कैसा बोल सकते हैं, बोल दे सकते हैं ऐसी चीज। चलो अब अपन इसको समझा देंगे आसानी से। क्या करना है, दो लॉ अपन सीखे ऊपर, तो वही लॉ जो सीखे उसको क्या करना है, अमल में लाना है। चलो अप्लाइंग, जरा हैंड राइटिंग देखो, कर्सिव राइटिंग सीख लेना मैं भी। चलो, किरचॉफ्स करंट लॉ टू द सर्किट, वी गेट, ऐसा क्या मिलता अपने को, ऐसा देखो आगे मिलता अब। हाँ, क्या लिखना, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होता, डायग्राम आप दिमाग में रख लेना या बुक पे उतार लेके सामने रख लेना। एट ए, एट ए करने क्या हो रहा, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, बराबर। देखो मैं इधर उतार रहा हूँ, इधर एक रेसिस्टर था, इधर एक रेसिस्टर था, ये ए पॉइंट था, आई करंट आ रहा, आई वन आई टू, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ये जंक्शन है, जितना अंदर आ रहा उतना बाहर जा रहा, तो आई वन आई टू बाहर जा रहा, दोनों का सम कर दो, सम ऑफ एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग। तो एंटरिंग आई है, जा रहा कौन, आई वन आई टू जा रहा, तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। हाँ, वैसे हर जगह लिख देना। बी करने क्या हो रहा, आई वन इज इक्वल्स टू आई जी प्लस आई थ्री। सी करने क्या हो रहा, आई इज इक्वल्स टू आई थ्री प्लस आई फोर। देखो भाई डायग्राम देखे तो पूरा आता, ऐसा चौक जाना नहीं, अरे ये क्या हो रहा है। डी करने क्या हो रहा, आई फोर इज इक्वल्स टू, अरे एक मिनट,
I2 प्लस IG। ये चारों को चार इक्वेशन मान लेना, 1 2 3 4 बराबर। मान लिया बात, क्या करना, एक ठंडा पानी पीना थोड़ी देर, पी के क्या करना। अब देखो, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इधर क्या करें अपन, करंट लॉ अप्लाई करें, इधर क्या करना, वोल्टेज लॉ। दो लॉ सीखे भाई, दो भी करना नहीं करना, फिर खाली क्या फायदा बोलो। अप्लाइंग किरचॉफ्स, इधर आप देख लो पूरे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू द लूप 1 and 2 वी गेट, क्या है, लूप 1 and 2, टू लूप 1 and 2। अब ये लूप 1 and 2 किधर है, डरना नहीं, रुको बता रहा हूँ। ये जो लूप है, ये लूप 1 है, समझ गए। मतलब इसका ही मैं इधर उतार के बता रहा हूँ, ये डायग्राम में फिर गलीज दिखता हो क्या। ये लूप 1 है, मतलब ये लेफ्ट साइड ऑफ द पार्ट, क्या है, लेफ्ट पार्ट क्या है, लूप 1 है। ये राइट पार्ट जो है बी सी डी लूप 2 है। ये क्या है, बी सी डी, ये लूप 2 है, समझ गए। चलो, ये लूप 1 है, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। दो लूप्स में क्या करना है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। अब देखो, लूप 1 में कौन सा लूप, A B D A, डायग्राम मेरे सामने है, A बी डी ए में क्या है, -I1P, अरे I1P -IgG प्लस I2R इज इक्वल्स टू 0। कैसा भैया बोले तो समझा रहा हूँ, देखो वही है भाई, चूक के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये है। हाँ, इधर क्या है, पी रेसिस्टर है, इधर आर रेसिस्टर है। इधर कौन सा करंट जा रहा, I1 जा रहा। हाँ, I1 जा रहा। अपन अज्यूम कर लिया डायरेक्शन एक ऐसा, तो अपन करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अपन अज्यूम करे सो भी ऐसा है, दो सेम रहे तो माइनस, -I1P, -I1P। हाँ, I2 का नहीं, देखो ऐसा ऐसा करंट जा रहा, इधर इधर से आया, फिर इधर से आया नहीं, ये करंट स्प्लिट हुआ ना इधर, तो इधर I2 जा रहा। तो क्या होता है इधर, इधर देखो, I2 ऐसा अंदर आ रहा, आर कने, और अपन अज्यूम करें डायरेक्शन ऐसा, समझ गए, ये डायरेक्शन है। तो आई ऐसा, ये ऐसा उल्टा है, उल्टा देखो क्या आता, प्लस आता। तो देखो इधर प्लस आ गया ना, +I2R कने देखो, प्लस आ गया। वही I1 कने सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, माइनस है। इधर देखो जी कने क्या है, जी कने IG आ रहा अंदर, तो ऐसा आ रहा, अपन डायरेक्शन अज्यूम करें ऐसा, तो दो भी सेम डायरेक्शन है, तो माइनस -IG जी, बराबर, ये जी वोल्टेज है, वही है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, लूप 1 हो गया। अब क्या है, लूप 2। लूप 2 का डायग्राम नहीं उतारता हूँ, दिमाग में बिठा के कर लो। इधर क्या होता, कहते I3Q -IgG -I4S। तुम लोग भी करो भाई, सब करे तो कैसा, आप लोग भी करे तो याद रहता। चलो, ये आ गया लूप 2 करने से। अब क्या करना है, when the bridge is balanced, क्या बोल रहा, when the bridge is balanced, क्या होता, कहते ब्रिज बैलेंस रहे तो IG इज इक्वल टू 0, वही पढ़े ना, IG 0 रहे तो ब्रिज बैलेंस है बोल के बोलते। अब अपन क्या करना है, IG को 0 सब्स्टिट्यूट करना है हर उसमें। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, इक्वेशन 2 में, जो शुरू में फर्स्ट लॉ के उसमें चार इक्वेशन आए ना, उसमें इक्वेशन 2 में IG इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता अपने को, I1 इज इक्वल टू 0 प्लस I3, बराबर, दैट इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू I3। आ गया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन 4 में भी IG है, जिधर जिधर IG है उधर 0 डाल दो। इक्वेशन 4 में क्या है, I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस IG था, तो IG 0 है, तो क्या हो जाता, I4 इज इक्वल्स टू I2, बराबर। ये दो भी इक्वेशन आ गए। हाँ, ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 6 है। इसमें इक्वेशन ज़्यादा आते हैं, खाली कुछ भी नहीं रहती कहानी। इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 3 है, सॉरी 7, ये 8। चलो 8 इक्वेशन आए, पर कुछ भी नहीं रहता देखो। अब इक्वेशन 5 क्या बन जा रहा, इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 बोले तो
किरचॉफ वोल्टेज लॉस के अपन इक्वेशन लिखे ने, उसमें भी क्या करना है, आई जी जीरो डाल देना। आई जी जीरो डाल दिए तो क्या हो जाता, -I1P प्लस I2R इज इक्वल टू जीरो, बराबर। अब इससे क्या होता, ये माइनस को उधर भेज दो तो प्लस प्लस बन जाता, तो खूबसूरत दिख के आता। तो I1P इज इक्वल टू I2R, बराबर। कुछ भी ना भैया, इधर भेज दो तो प्लस बन जाता उन्हें, प्लस I1P इज इक्वल टू प्लस I2R, बराबर। तो ये भी खूबसूरत दिख रहा बोल के इसको भी एक इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन 9। समझ गए। अब देखो और आगे बढ़ेंगे। अब इक्वेशन 6 में भी डालना है, हर इक्वेशन में 6 इक्वेशन आए अपने को, तो इक्वेशन 6 में भी क्या करना है, आई जी इज इक्वल टू जीरो डाल देना। डाल दिए तो क्या आता भाई, I3Q माइनस जीरो माइनस I4S इज इक्वल टू जीरो। तो अब इधर देखो ये जीरो है, तो ये I4 को क्या है उधर भेज दो तो प्लस हो जाता। तो क्या होता, I3Q इज इक्वल टू I4S। ये भी खूबसूरत दिख रहा ना, तो क्या करना है, इसको इक्वेशन 10 मान लेना। चलो आगे बढ़िए। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन द इक्वेशन 10 वी गेट, क्या करना है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 and 8 in equation 10 we get, क्या था कहते, इक्वेशन 7 लिख रहा हूँ देखो भाई, I1 इज इक्वल्स टू I3, ये इक्वेशन 7 है। इक्वेशन 8 क्या है, I4 इज इक्वल्स टू I2। इक्वेशन 10 क्या है, I3Q इज इक्वल्स टू I4S। ये दो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है कहते, कैसा करते हैं भाई, करो भाई, I3 के प्लेस में I1 डाल दो, I1Q इज इक्वल्स टू I4 क्या है, I2 के बराबर है, तो क्या करना है, I2S। कई को करना है ऐसा, आंसर आने उतना ही कर दिए। उसके बाद क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 11, क्या करना है, आप डिवाइड करना है, लास्ट में खत्म हो गया। ऑन डिवाइडिंग, सब खत्म हो गया, सब में तकसीम कर देना, आप डिवाइड कर देना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 11, क्या आता कहते हैं, वी गेट, इक्वेशन 9 क्या है देखो, लिख रहा हूँ इधर, I1P इज इक्वल्स टू I2R। अब ये इक्वेशन 11 है ये। अब ये डिवाइड कर दो, क्या करते हैं देखो, I1P बाई, इसको डिवाइड करो बोल रहा ना, तो इस ये बाई, ये इक्वेशन 11 इधर डाल दो नीचे, क्या आया था, I1Q इज इक्वल्स टू I2R बाई I2S। अब ये क्या हो जाता, खूबसूरत तरीके से कट जाता देखो। हाँ, अब आगे के बाद क्या हो जाता, देर फोर बोल के लिख देंगे, क्या लिखना, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S, बराबर। इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, देर फोर PS सॉरी पुलिस स्टेशन इज इक्वल्स टू QR, ऐसा। अब ये लिख दिया, बाद क्या करना है, ऐसा कर देके सर्किल नहीं मारना, खूबसूरत नहीं दिखता। ये लिख देके पॉइंट लिखना, क्या लिखना है, इक्वेशन 12 रिप्रेजेंट्स द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज आल्सो बैलेंस्ड when the product of opposite arm resistances are equal, the balance position remains undisturbed even if the battery and galvanometer are interchanged। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देखो, चलो ये बोले जो भी बोला वो लिख दो। चलो अच्छा दिखा तो आगे भी भेजो, शुक्रिया।